श्रीरामं कमलापतिं रघुवरं सीतासमेतं प्रभुं रामायण प्रवक्तारं धर्मं स्वरूपं विभुं ध्यानं मुनिवृन्दसेव्यमनिशं नानावतारेश्वरं वन्देऽहं रामचन्द्रमनिशं लोकाभिरामं विभुं। सज्जनों, ईश्वर सर्वव्यापक है, पर जब बैकुंठ छोड़कर इस धरती पर अवतार लिया, वह माता पिता की आज्ञा से वन जाना स्वीकार किया और वन में माता सीता के कहने पर हिरण का पीछा किया। वहाँ हिरण के रूप में मारीच नाम के राक्षस का वध किया। लक्ष्मण जब राम को बचाने दंडकारण्य में राम के पास पहुँचे तो राम ने कहा कि हे भाई, निश्चर निकर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही, गहिपद कमल अनुज कर जोरी, कहेउ नाथ कछु मोहिन खोरी। अर्थात राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर और हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, मेरा कोई दोष नहीं है। सज्जनों, यद्यपि मारीच रावण का सगा मामा नहीं था, वह तो ताड़का का पुत्र था। राक्षस कुल में आपसी संबंधों और कुल की निकटता के कारण मारीच को रावण अपना मामा कहता था। पर रावण के जो सगे मामा थे, उसमें सबसे बड़े मामा प्रहस्त थे, जो कई युद्धों में रावण का नेतृत्व किए थे। ये रावण के प्रधान सेनापति थे। लंका कांड के दौरान इसने वानर सेना के साथ भीषण युद्ध किया और अंत में वानर सेनापति नील के हाथों मारा गया। दूसरा मामा अकंपन था। यह एक अत्यंत बुद्धिमान और चतुर योद्धा था। खर और दूषण के वध के बाद अकंपन ने ही सबसे पहले रावण को सीता के सौंदर्य के बारे में बताया और उन्हें हरने का सुझाव दिया था। युद्ध में हनुमान जी ने एक भारी वृक्ष से इसका वध किया था। तीसरा मामा धूम्राक्ष था। रावण इसे युद्ध के शुरुआती चरणों में भेजा था। इसकी आंखें धुएं जैसी डरावनी थी। इसे भी हनुमान जी ने एक विशाल शिलाखंड से कुचल कर मारा था। चौथा मामा विकट था। यह भी सुमाली का पुत्र था, जिसने लंका की रक्षा व युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाई थी। पांचवा मामा कालिका मुख था। यह अपनी भयानक आकृति के लिए जाना जाता था। रावण की सेना का एक प्रमुख योद्धा था। छठा मामा दंड था। इसने रावण की सेना के अनुशासन और सैन्य टुकड़ियों के प्रबंधन में योगदान दिया था। 7वें नंबर पर सुपार्श्व था। जब हनुमान जी सीता की खोज में लंका आए थे और बाद में जब रावण क्रोध में सीता को मारने दौड़ा था, तब सुपार्श्व ने ही रावण को धर्म का ज्ञान देकर शांत किया था और उसे युद्ध पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी थी। 8वां मामा संघादी था। यह सुमाली का एक और बलवान पुत्र था। 9वां मामा प्रघस था।
जो रावण की असुर सेना का एक महत्वपूर्ण अंग था, और 10वां मामा भास्कर्ण था। यह भी युद्ध के मैदान में अपनी वीरता दिखाने के लिए प्रसिद्ध था। जनों, सुमाली के भाइयों माल्यवान और माली के पुत्रों को मिलाकर यह कुल राक्षस परिवार बहुत विशाल था। जब कुबेर लंका छोड़कर चले गए, तब सुमाली के इन पुत्रों ने ही रावण को उकसाया और लंका पर राक्षसों का आधिपत्य स्थापित करने में मदद की। ये सभी योद्धा मायावी विद्याओं में निपुण थे। इन्होंने देवताओं और यक्षों के विरुद्ध युद्ध में रावण का साथ दिया था। ईश्वर हम सभी को राक्षसों की दृष्टि से बचाए। हम सबका दिवस शुभ हो। ईश्वर कल्याण करे।